Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2015 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में हमें दी गई है एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कुछ इस तरीके की है u(x) प्लस x इंटू u(y)y इज इक्वल टू 0 और इस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली एलिप्टिक होगी जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक होगी जब भी हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली एलिप्टिक होगी जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बेसिकली हाइपरबोलिक होगी जब भी हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी की सेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारी गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली हाइपरबोलिक और एलिप्टिक कब होगी, और ये चीज पता करने के लिए हमें एक रिजल्ट की जरूरत है जो कि कुछ इस तरीके का है जिसमें हम कंसिडर करेंगे जर्नल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कुछ इस तरीके की है r इंटू u(x)(x) प्लस s इंटू u(x)(y) प्लस t इंटू u(y)y प्लस f ऑफ x, y, z, p, q इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि u(x)(x) जो है वो बराबर है del 2u डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर के। दूसरी चीज ये है कि u(x)(y) जो है वो बराबर होगा del 2u डिवाइडेड बाय del x इंटू del y के। तीसरी चीज ये है कि u(y)y) जो है वो बराबर है del 2u डिवाइडेड बाय del y स्क्वायर के। चौथी चीज ये है कि p जो है वो बराबर होगा del u बाय del x के। पांचवी चीज ये है कि Q जो है वो बराबर होगा del u डिवाइडेड बाय del y के। छठी चीज ये है कि R, S और T ये तीनों के तीनों जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं x और y के, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो डिफाइन है किसी डोमेन D में जो कि है xy प्लेन पे। तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज हम ये कहेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 जो है वो हाइपरबोलिक होगी पॉइंट x, y पे जो कि कंटेन्ड है हमारे डोमेन D में। अगर वो सेटिस्फाई कर रही होगी इस कंडीशन को कि s² माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और उसी के साथ ही हम दूसरी चीज ये कहेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 जो है वो एलिप्टिक होगी पॉइंट x, y पे जो कि कंटेन्ड है हमारे डोमेन D में। और ये चीज जो है वो तभी पॉसिबल होगी अगर हमारी इक्वेशन 1 जो है वो सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को कि s² माइनस 4rt जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि आज के क्वेश्चन में हमें एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है u(x)(x) प्लस x इंटू u(y)y जो है वो बराबर है 0 के, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम हमारी इक्वेशन 2 को जो है कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन 1 से ताकि हमें ये चीज पता चल सके। सबसे पहली चीज इसमें ये होगी कि हमारा r जो है वो 1 के बराबर होगा। दूसरी चीज ये होगी कि हमारा s जो है वो 0 के बराबर होगा। और तीसरी चीज ये होगी कि हमारा t जो है वो बराबर होगा x के। इसके बाद हम कंसिडर करेंगे s² माइनस 4rt जो कि बराबर होगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू x विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस 4x के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि s² माइनस 4rt जो है वो बराबर है माइनस 4x के। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो एक हाइपरबोलिक हो तो उसके लिए उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस कंडीशन को कि s² माइनस 4rt जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
जिसका मतलब ये है कि हमारा -4x जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से। -4x के केस में क्या है कि हमारा -4 जो है वो ऑलरेडी लेस देन 0 है, और अगर -4x को ग्रेटर देन 0 होना है तो वो चीज जो है वो डिपेंड करेगी हमारे x पे। और इस x के लिए हमारे पास बेसिकली 3 केसेस अराइज होंगे, जिसमें पहला केस ये है कि हमारा x जो है वो 0 के बराबर होगा, तो उस टाइम पे -4x जो है वो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा -4x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में, तो ऑटोमेटिकली ये केस जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उस टाइम पे हमारा -4x जो है वो लेस देन 0 होगा, और जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये केस जो है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा। और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे केस नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा, तो उस टाइम पे हमारा -4x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और यही चीज तो हमें चाहिए जिससे हमारी इक्वेशन 2 जो है वो हाइपरबोलिक हो जाए। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो हाइपरबोलिक तभी होगी जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा। और इसी के साथ ही हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जो हमारी गिवन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक तभी होगी जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और साथ ही हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अभी भी इस क्वेश्चन की क्लियर पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि हमारी जो गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसिकली कब एलिप्टिक होगी। और अगर हमारी गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज इक्वेशन 2 को एलिप्टिक होना है, तो उसके लिए सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसे इस कंडीशन को कि s² - 4rt जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, जिसका मतलब यही है कि हमारा -4x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। इस -4x के केस में क्या है कि हमारा -4 जो है वो ऑलरेडी लेस देन 0 है, और अगर -4x को जो है वो लेस देन 0 होना है तो वो चीज डिपेंड करेगी हमारे x के ऊपर। और इस x के केस में क्या है कि हमारे टोटल 3 केसेस अराइज होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला केस ये है कि x जो है वो लेस देन 0 होगा, और अगर x जो है वो लेस देन 0 होगा तो उस टाइम पे -4x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो कि हमें नहीं चाहिए एलिप्टिक के केस में, तो ऑटोमेटिकली ये केस जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसमें हमारा दूसरा केस ये है कि x जो है वो 0 के बराबर होगा, तो उस टाइम पे हमारा -4x जो है वो इक्वल टू 0 होगा, और ये भी हमें नहीं चाहिए हमारे एलिप्टिक के केस में, तो ऑटोमेटिकली ये केस जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। और इसके बाद हमारे तीसरे केस में क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस टाइम पे -4x जो है वो लेस देन 0 होगा, और यही चीज हमें चाहिए ताकि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो एलिप्टिक हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन 2 जो है वो एलिप्टिक तभी होगी जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एलिप्टिक कब होगी, तो फाइनली अब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी इस क्वेश्चन की। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये जो हमारी गिवन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एलिप्टिक तभी होगी जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और साथ ही हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारे ऑप्शंस ए और डी ये दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल सही हैं, और ये दोनों जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।